कहाँ चोरी हुई है, कौन सी गली नंबर है? ये 1 नंबर गली उत्तम कॉलोनी 1 नंबर गली क्या में। क्या चोरी हुआ है? अब ये नहीं पता होगा ना क्या क्या पड़ोस में चोरी। रहते हो आप? हाँ जी, तो पड़ोस में। आपने देखा किसी को आते जाते? हम तो नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं किसी का। हम लोग काम पर जाते हैं ना, हम लोग नहीं देखे। नहीं देखा। नहीं। वैसे कोई नशेड़ी नुशेड़ी वगैरह यहाँ पे कोई घूमते हो दिन में? ये तो पार्क में घूमते ही रहते हैं। हाँ, पार्क में तो तो यहाँ पे घूमते। तो बहुत चोरी होते हैं, पहले ही बहुत बार चोरी हो हाँ गई है। हाँ, बहुत चोरी होते हैं। 5 नंबर गली में भी चोरी हुआ है। पकड़े नहीं जाते, इस वजह से उनके हौसले बुलंद है, तो पता है कि पकड़ा तो हाँ, जाना तभी नहीं है। तो हो रहा है, तबीयत हौसला बुलंद है। चोर के पकड़ते ही नहीं है कोई। पकड़ना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। तो आप सबको मिलकर एक कैमरे का भी करना चाहिए ना अरेंजमेंट, और सारे क्या। मिल के कैमरा हाँ, लगवा दिया तो। करेंगे। गरीब दुखिया अब हम सर कहाँ क्या से लाएंगे? एक एक पैसे तो कमाते हैं, कहाँ से करेंगे, लगाएंगे। 50,000 रुपये कह रहे हैं, 50,000 रुपये तो बंदा हाँ, 5 साल में ये इनके जोड़ता है घर जाके। वाले सारे बिहार गए हुए हैं। अब शाम को आया तो देखा ताला टूटा हुआ है, तब हम लोगों को पता चला। दुख होता है जब एक एक दुख रुपये एक एक चाहिए। पैसा जोड़ते हैं, लोगों के घर में पोचा सारे लगाकर, पोचा लगा सिर कर पे भट्ठा तसला भट्ठा उठाकर। मांझ के कोठियों में काम कर करके लोग एक एक पैसे जोड़ते हैं। और ये देखो, ये सलाह मिलता है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ये लोग थे, और जो इनका सामान था, जो इनका औजार था, उसी औजार के साथ जो चोरों ने यहाँ पर पहले गेट से कूद कर अंदर आता है, और अंदर आने के बाद इन्हीं के औजारों से जो गेट का मेन ताला है उसको तोड़कर अंदर से जो सामान है, 50,000 रुपये की नकदी उतार दे रहे हैं, और 40 से 45,000 रुपये का जो सोने का सामान था वो लेकर फरार हो गए। परिवार इनका बिहार किसी शादी समारोह में गया था, और पीछे से चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पहले ये अरवी 112 यहाँ पर पहुंचती है, और उसके बाद जो थाना बस्ती ददी थाना है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और मौके की जो कार्रवाई है वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तम नगर गली नंबर 1 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, दिन में ही जो चोरों ने एक घर में घुसकर वारदात को अंजाम दे दिया। घर में 50,000 रुपये के आसपास जो नगद था वो पड़ा हुआ था, और 40 से 45,000 रुपये का जो ज्वेलरी का सामान था उस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। उत्तम नगर गली नंबर 1 की ये तस्वीरें हैं। जो व्यक्ति था, जो घर का मालिक है, वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, और पूरा परिवार बिहार में किसी शादी समारोह में गया हुआ था, और जो पैसे 50,000 रुपये रखे हुए थे उसने बिहार में अपने पत्नी के अकाउंट में डालने थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि अकाउंट में डालने से पहले ही कोई घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे देगा। उसके जो घर में औजार पड़े हुए थे, उसी औजारों से पहले जो चोरों ने घुसकर ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद घर का सारा सामान खंगाला, अलमारी, जो ट्रंक पेटी सब कुछ खंगाला, टैची खंगाली, और जो पैसे थे वो निकाल निकाल लिए। संतुष्टि नहीं हुई, और जो ज्वेलरी का सामान था वो रजाइयों में लपेट कर पत्नी रख कर गई थी, लेकिन उसको भी जैसे तैसे उन्होंने खंगाला, और उस पर जब नजर पड़ती है चोरों की तो उसको लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो डायल 112 की टीम है मौके पर पहुंची, और उसके बाद नजदीकी थाने 3233 वाले को सूचना दी गई, और वो भी यहाँ मौके पर पहुंचकर जो कार्रवाई है, उचित कार्रवाई है वो करते नजर आ रहे हैं, ताकि मामले की तफ्तीश गहनता से की जाए, और वहां तक पहुंचने के बाद जो चोरों को कहीं ना कहीं धर पकड़ भी जरूर किया जाएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल उत्तम नगर गली नंबर 1 की है। पल पल की अपडेट भी रहेगी, खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ताला तो देखा, सारे के सारे बिखरा हुआ था। और ये सब सारे ज्वेलरी ज्वेलरी सारा कुछ फेंका हुआ था। घर में क्या पड़ा हुआ था, 50,000 रुपये गोदरेज में, वो भी सारा निकाल के ले गए। क्या काम करते हैं आप? मैं टाइल पत्थर काम करता हूँ। कब पता लगा कि आपको? मैं 7 बजे आया काम करके, फिर मैं गेट से ताला खोला तो मैं देखा सारे सामान बिखरा हुआ था। फिर मैं बाहर चला गया पड़ोसी को बुलाने के लिए। हमारे तो घर में हाथ साफ होगी भाई, चोरी होगी। कितने का सामान चोरी हुआ? 50,000 कैश था, और ये 40-45,000 का जेवर था। तो इतने पैसे एक साथ घर पे क्यों रखे थे? वो तो भेजना था ना घर, बिहार मेरे को भेजना था घर। घर वाले की तबीयत खराब था। बोला चल मैं सोमवार के बैंक खुलेगा तो बैंक में डाल दूंगा। बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सोमवार को डाल देना। इतना मैं किसी से ले लूँ करके, पैंचा करके फिर मैं काम कर रहा हूँ, डॉक्टर करवा रहा हूँ, फिर जाकर मेरे भेज देना बस। बाकी परिवार वाले कहाँ गए हुए हैं? सारे गया हुआ गाँव, 24 तारीख बच्चे बच्चे सारे गए हुए गाँव। शादी है इस वजह से? सर्दी भी है, और तुम बीमार हो गया था गाँव जाकर, तबीयत खराब था। तो शक है किसी पे? मेरे तो सर, मैं तो काम पे था, मुझे क्या पता कौन है नहीं। इधर भी काम काम हो रहा था। किसी से आपने बताया हो कि मेरे घर में इतने पैसे रखे हुए ना हैं, जी, मैंने किसी को नहीं सोमवार को बताया। भेजने हैं? नहीं नहीं, किसी को नहीं बताया जी। मैं सिर्फ 7-8 बजे काम करके आता हूँ, खाता हूँ, और बस सो जाता हूँ। सवेरे फिर मैं 9 बजे निकल जाता हूँ टाइम से अपना ड्यूटी, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। मैं वो वाले कमरे में सोता हूँ बस। वहाँ भी सारे सामान सामान लेकर रखा था। तो आपके सामान से जो आपके औजार है उसी से तोड़ा ताला उसी से उन्होंने? उसी से तो राजी सोफा के नीचे था,
हथौड़ी रखा हुआ था बसूली, उसी से वो वाला गेट तोड़ा, फिर जाके वो वाला गेट में नहीं कुछ मिला, फिर ये वाला गेट तोड़ करके इसमें सारा कुछ किया। आसपास कहीं कैमरे लगे हुए हैं? कैमरे कहीं नहीं लग रहे हैं आसपास में, किसी कोई के पास सिक्योरिटी कोई गार्ड भी नहीं रखा हुआ सबने? ना ही कोई यहाँ नहीं रखा हुआ। तो आप क्या करते हैं? मैं टाइल पत्थर काम करता तो पुलिस को सूचना दे दी है? हूँ। दे दिया जी, आया है, कार्रवाई कर रहा है, देखो क्या होता है कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मनीष दास। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं। उत्तम नगर गली नंबर 1 में दिन में ही चोरी की जो वारदात है उसको चोर वारदात को अंजाम दे देते हैं। आपको बता दें दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जो व्यक्ति है वो घर से काम करने के लिए गया था। परिवार के जो लोग हैं वो बिहार गए हुए हैं। पीछे से चोर चोरी कर कर साफ यहाँ से भाग जाते हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, उत्तम नगर गली नंबर 1 की ये तस्वीरें हैं जहां से 45 से 50 हजार रुपए जो नगद कैश बताया जा रहा है। 45 से 50 हजार रुपए नगद कैश था और जो गोल्ड का सामान था वो भी जो पर्स में पड़ा हुआ था, पर्स खाली करके दरवाजे के आगे ही फेंक के चले जाते हैं और जो इसमें सामान था सोने का वो सारा लेकर फरार हो जाते हैं। कितने तक की चोरी हुई है? 50,000 रुपए कैश बता रहे हैं ये मालक, अच्छा। और इसके बाद ज्वेलरी बता रहे हैं कम से कम जो है ना 40-42 लाख के आस, ये सॉरी 40-42 हजार के आसपास में अच्छा, 40-42 हजार की ज्वेलरी मिलेगी। ज्वेलरी बता तो रहे दिन में ये कहाँ पे दिन में हुई है चोरी? हैं। दिन में हम लोग रूटीन के हिसाब से काम पे निकल जाते हैं सर, तकरीबन 8:30-9 बजे हम लोग घर छोड़ देते हैं। अब ये लंच में भी नहीं आए, ना ही मैं आया, मैं इनका पड़ोसी हूँ, 2 घर बाद मेरा घर है। और ये आगे ये पहुंचे हैं, पीछे मैं पहुंचा हूँ। ये कहते हैं गेट खोलते ही कह रहे हैं मेरा घर तो साफ है, इतने में मैं इनके साथ ही आया। ये गेट खोलने के बाद सीधा बाहर गए, इनके साथ भागते हुए हम आए, देखते हैं ये सारा पोजीशन इस तरह हो रहा है, सारा चीज बिखरा हुआ है, पूरे घर का ही सामान। बाकी परिवार के सदस्य कहाँ पे? बाकी परिवार के सदस्य 24 तारीख को ही कोई शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए बिहार गए हैं। हम लोग बिहार के प्रवासी मजदूर हैं। यहाँ किराए से बचने के लिए छोटा सा ये देख लो आप, टीन टप्पर डाल के इस तरह बना रखे हैं और इसी में बच्चे पाल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, किराए से बच रहे हैं। तो मकान के ताले टूटे हुए थे कैसे? नहीं, मेन गेट का ताला लग रहा था, वो चोर जो है ना गेट के ऊपर से कूद के आया होगा, तो ये गेट के जो से फाइबर है वो फाइबर भी ब्रेकेज हो रहे हैं। अंदर के 2 कमरे हैं, दोनों कमरे का ताला टूट रहा है। क्या जानकारी मिली थी, कितने बजे हुई है ये? सर ये दिन में ही किसी टाइम हुआ होगा। हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, सुबह 8:30 से 9 बजे तक घर छोड़ देते हैं, शाम को हम 6 बजे के बाद ही आते हैं। आगे ये मालक आ रहे हैं, पीछे पीछे मैं आ रहा था। मेरे को 2 घर बाद मेरा अपना घर है, तो ये गेट मेन गेट का ताला खोलते ही अंदर एंट्री करते ही कह रहे हैं मेरा घर तो खाली कर दिया, इतना कहते हुए बाहर निकले। फिर इनके साथ साथ हम भी अंदर आए और भी पड़ोसी आए। क्या कुछ ले गए? यहाँ 50,000 रुपए कैश बता रहे हैं जो इनका रखा हुआ था अलमारी में, और बड़े वाले बक्से में रजाई था, रजाई में तह करके इनकी पत्नी ज्वेलरी रख के और गाँव गई थी, जो 24 तारीख को ही गई है अभी पीछे। तो वो एक बिल्कुल गाँव आप में देख सकते हैं पत्नी देख रहे हैं ज्वेलरी तस्वीरों में जो रख कर परिवार गई है थी, वो कहीं ना कहीं ज्वेलरी परिवार एक शादी समारोह में बिहार गया हुआ था और पीछे से जो चोर है उस पर चोरी करते हुए हाथ साफ कर देते हैं। जो जांच अधिकारी है बद्रीती थाना के वो यहाँ पर पहुंचकर जो कार्रवाई है वो जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 नंबर गली में हो गया था, तो इस जगह पे चोरी हो तो आप गई। लोगों को कब पता चला जो चोरी हुई है यहाँ पे? ये तो अभी पता चला है, बिल्कुल 6:30 बजे। तो उसके बाद पुलिस बुलाई है? पुलिस तो पहले ही आई, ऊपर से आए हैं तब ताला खोले, तब देखा कि अंदर के ताला टूटा हुआ है। अभी अभी पता 5 बजे 6 बजे के पता चला है। बिल्कुल हर कोई हैरान है, आप देख सकते हैं किस तरह देख से सकते हैं चोरों तस्वीरों ने में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए जरूर नजर आ रहे हैं, सहमे आप क्या हुए, कहना क्योंकि चाहेंगे? सर कौन सा यहाँ पे इलाका ना है जो चोरी हुई है? सर यहाँ पे काफी महीने पहले वहाँ पड़ोस में भी हमारी चोरी हुई थी, तो उसके बाद हमने कार्रवाई करवाई, फिर भी अब तक कुछ रिजल्ट नहीं, ना कोई पकड़ा गया। एक दिन तो मेरे ही कुंडा टूटा पड़ा था गेट का मेन। आज क्या जानकारी मिली है? सर यहाँ पे अभी पता लगा, अभी शाम को ही, अभी ड्यूटी से आया था मैं, पता लगा अभी यहाँ पे चोरी हो गया। गरीब परिवार है ये? हाँ बिल्कुल गरीब है सर, दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हम बंदे हैं जी सारे। सारे लोग मजदूरी करते हैं। चोरी की वारदात हुई है? हमारे पास जानकारी मिली थी जो उत्तम नगर में चोरी हो गई है, जो जांच चल रही है, जांच करके वो तो पैसे और जेवरात ले गए? हाँ जी, 50,000 कैसे बता रहे हैं और कुछ ज्वेलरी बता तो रहे घर पे कोई नहीं था उस समय? हैं। घर पे कोई नहीं था। तो आसपास के कैमरे भी चेक किए जाएंगे? हाँ जी, चेक किया जाए।
तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे। आपको बता दें कि दिन में ही चोरों ने एक चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। उत्तम नगर गली नंबर 1 के रहने वाले व्यक्ति के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 45 से 50,000 रुपए जो ज्वेलरी का सामान था वो रखा था और 50,000 रुपए नगद थे। जो पूरा परिवार था वो बिहार गया हुआ था और अकेला व्यक्ति घर में रह रहा था। उसने आने वाले सोमवार को अपने पत्नी के खाते में पैसे डालने थे और उससे पहले ही चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं और डायल 112 को फोन किया और बतीती थाना के जो पुलिस इंचार्ज है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो टीम है बतीती थाना की वो यहाँ पर पहुंचकर जो पूरी छानबीन है वो करती हुई नजर आ रही है ताकि चोरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए और चोरों को भी धर पकड़ किया जाए। तमाम खबरों से अपडेट रहेगी। वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।